नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन में और सड़क पर जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस के विधायक छोटे सत्र को लेकर काला नकाब पहनकर विधानसभा में पहुंचे। कांग्रेस का कहना है कि किसान, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार जो है वो मुंह छिपा रही है, इसलिए हम मुंह छिपाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और बीजेपी पर चर्चा से भागने का आरोप भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने लगा दिया है। उधर कांग्रेस ने आज किसानों के मुद्दे को लेकर विधानसभा घेराव की कोशिश की, जिससे पुलिस ने रोकने की कोशिश की और इस दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल तक करना पड़ा। इस बीच कांग्रेस का मंच भी नीचे गिर गया, जिसके बारे में कहा गया कि बहुत छोटा मंच बनाने की इजाजत दी गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना में, इस हादसे में कई कांग्रेसी नेता घायल हुए हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने इसे सियासी ड्रामा करार दे दिया है और कांग्रेस कह रही है कि जनता की लड़ाई सड़क हो या सदन, हर जगह लड़ी जाएगी। बीजेपी कह रही है कि आपको जो सवाल करने हैं सदन में आइए, सवाल पूछिए, हर जवाब देने को है तैयार। तो इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का क्या कहना है, करण सिंह वर्मा क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। सरकार घबराती है, विधानसभा का सत्र नहीं चलाना चाहती, जनता के सवालों से मुंह छिपाती है। जनता, जनप्रतिनिधि, विधायक अपने समस्या लेकर उनकी बात नहीं सुनना चाहती, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से आज हमने ये किया है ताकि सरकार मुंह छिपा रही है जनता के सवालों से। इस समय राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा हमारे साथ मौजूद है। सर, बजट कांग्रेस सदन में घेरने की तैयारी कर रही है। काहे का घेरे, क्या है, कांग्रेस बच्ची कहाँ, बच्ची क्या है सर? मऊ में घटना क्या कहेंगे? गलत है। और किसानों के मुद्दे पर आज सड़क पर भोपाल में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। उससे पहले हालांकि उनका मंच टूट गया, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़ रहे थे और इस दौरान पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। किसानों के मुद्दे को लेकर सचिन यादव क्या कह रहे हैं एदल सिंह कंसाना, जरा सुनिए। लगातार हमारे मध्य प्रदेश में हमारे किसान अन्नदाताओं की लगातार अनदेखी की जा रही है और विगत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किसानों से बहुत सारे वादे किए, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी किसानों से किए हुए वादे को पूरा नहीं किया गया। सरकार ने कहा था कि सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 3100 में धान खरीदा जाएगा, 2700 में गेहूं खरीदा जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक वो वादे पूरे नहीं हुए। और इसके अलावा आज एक भारी बिजली संकट के दौर से हमारा जो प्रदेश का किसान है, अन्नदाता, वो गुजर रहा है। कांग्रेस का आरोप निराधार जो हमारे चुनाव घोषणा पत्र में है वो हम करने जा रहे हैं और किसान कहीं कोई परेशान नहीं है। ये कांग्रेस की आदत में बन गया है प्रदेश की जनता को गलत जानकारी देना और इस वजह से प्रदेश की जनता और किसान भी नाराज है कांग्रेस से, चूँकि ये किसान को गलत जानकारी देते हैं, किसान से झूठे वायदे करते हैं। जब इनकी 18 में सरकार बनी तो इन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसान का कर्जा माफ़ करेंगे। आज देख लीजिए किसान का कोई कर्जा माफ़ नहीं हुआ, इसलिए कमलनाथ जी की सरकार एमएलए द्वारा, हम लोगों द्वारा गिराई गई। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल आपके सामने ये रहे। विधानसभा सत्र का आगाज हुआ, सदन से सड़क तक संग्राम दिखा। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने हल्ला बोला, गेहूं खरीदी, बिजली कटौती पर हमला बोला। नकाब पहनकर कांग्रेस ने जताया विरोध, बीजेपी बोली कांग्रेस के मन में है खोट। क्या एमपी में सच में परेशान है किसान? बजट सत्र के पहले दिन ही सियासी संग्राम। यह व्यवस्था जो है क्या वाकई में इतनी खराब है या फिर केवल और केवल सियासत हो रही? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बीजेपी से आज मेरे साथ वरिष्ठ नेता और विधायक आशीष शर्मा जी जुड़े हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता विधायक सुरेश राजे जी जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं सुरेश राजे जी आपके पास आता हूं। सुरेश राजे जी, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि किसानों से वादा खिलाफी हुई है और इसको लेकर बड़ा प्रदर्शन आज कांग्रेस ने किया है, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। किसानों के खिलाफ अगर वादा खिलाफी नहीं होती तो ऐसा कोई वजह नहीं थी। आप वादा खिलाफी की बात करें
तो जहां तक वादा खिलाफी का सवाल है, तो चाहे बिजली का मामला हो, किसानों को समय पे बिजली नहीं मिल रही, चाहे खाद का मामला हो, जब खाद का समय आता है तो किसानों को खाद नहीं मिलती, खरीदी का मामला हो तो समय पे खरीदी नहीं की जाती। आखिरकार अब ये कैसे, अब ये कहते हैं हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। आप बताइए ना किस आधार पे आय दुगनी होगी? किसान को जब खाद की जरूरत होती है ये सरकार खाद उपलब्ध नहीं करा पाती, किसान को जब बिजली की जरूरत होती है ये सरकार बिजली उपलब्ध नहीं करा पाती। तो आप बताइए ना, पर किसान की आप कैसे आय दुगनी करोगे? समझ में तो आए ना कि भाई सरकार जो है, और ये पूर्ण बहुमत की सरकार है और ये कितनी डरी हुई सरकार है, आपका इससे अंदाजा लगेगा कि न तो ये किसान के मुद्दे को उठाने देती है, सड़क की बात करें चाहे सदन की बात करें, दोनों ही जगह ये सरकार डरी हुई है। आज अगर वाटर कैनल का इस्तेमाल कर रही है, आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है, तो ये डरी हुई सरकार नहीं है। अरे हम लोग, अच्छा कांग्रेस ही क्या मांग रहे हैं? किसान के हित की बात कर रहे हैं ना। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो तो जेल में बंद करो ना, आप गिरफ्तारी दो। लेकिन ये इतनी डरी हुई सरकार है कि मतलब इतना पुलिस बल लगाती है, वाटर कैन के काम नहीं चलता तो आंसू गैस छोड़ती है, लठियां चलवाती है। अब आप बताइए, अगर हम अपनी बात सदन में रख नहीं सकते, क्योंकि ये लोग सदन चलाते नहीं है, जो सदन 45 दिन ना चलना चाहिए वो सदन ये 5 दिन से और 9 दिन में खत्म करना चाहते हैं। तो आखिरकार विपक्षी विधायक, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्षी विधायक इससे दुखी हों, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हों, आखिरकार हम जनता की बात कहां रखेंगे? आप सड़क पर बात रखने नहीं देते, सुनने को तैयार नहीं है, सदन आप चलाना नहीं चाहते। अच्छा आप बताइए, आप ही बता दें कि हमको कहां रखना चाहिए जनता की बात। ठीक है, वापस आता हूं आशीष शर्मा जी आपके पास। आशीष जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आप सदन में समय कम देते हैं ताकि बातचीत ना हो पाए, जनता के मुद्दे ना उठें, सड़क पर जाते हैं तो वहां पर आप पुलिस से, प्रशासन से उनके ऊपर सख्ती करवाते हैं। ये जो तस्वीरें उसको लेकर के वो कह रहे हैं कि हम मंच बनाने की इजाजत मांगते हैं तो छोटा सा मंच बना दिया जाता है और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर विपक्ष करे तो क्या करे? विधानसभा नियम प्रक्रिया से चलती है और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में किस दल को कितना समय बोलने के लिए सदन में दिया जाता है, ये कार्यसूची के माध्यम से तय होता है जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी जिस मंच पर विपक्ष चाहता है उसका जवाब हम देते हैं, हमारे नेतागण देते हैं। और इससे पहले भी कांग्रेस स्थगन भी लेकर आई, कांग्रेस ने अन्य विषयों पर चर्चा के लिए ध्यानाकर्षण भी लगाए, तो उस पर भी सरकार ने चर्चा की है। सरकार चर्चा से कभी नहीं भागी है, लेकिन कांग्रेस के सदस्य, क्योंकि विपक्ष एकजुट नहीं है, इनके अंदर नेतृत्व को लेकर खींचतानी बराबर चलती रहती है और इसलिए कई बार आप देखेंगे सदन के अंदर इनके नेताओं का आंखों में ही जो इशारे होते हैं, जो एक दूसरे के प्रति वो एक दूसरे को नीचा दिखाकर अपनी बात को आगे बढ़ाकर बड़ा नेता अपने आप को सदन में साबित करना चाहते हैं। ये खींचतान के कारण कांग्रेस अपनी परफॉर्मेंस सदन के अंदर ठीक से नहीं रख पाती। जहां तक बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित से जुड़े हुए हर मुद्दे पर न सिर्फ काम कर रही है, आज किसानों को लेकर इन्होंने आंदोलन किया। इनकी पार्टी में इतना अनुशासनहीनता है कि इनके नेता फोटो खिंचवाने के चक्कर में, भीड़ में सबसे आगे दिखने के चक्कर में खुद मंच तोड़ बैठते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन कहां से आ गया? और रही बात किसानों के लिए, तो आज ही महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में यह बात स्पष्ट रूप से इंगित की गई है कि आने वाले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश की सिंचाई की जो क्षमता है उसको बढ़ाकर 1 लाख हेक्टेयर तक हम ले जाएंगे। मध्य प्रदेश में जो नदियां निकलती है चंबल के लिए, मालवा के लिए, निमाड़ के लिए, उन नदियों को जोड़कर पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था करने का संकल्प हमारी सरकार का है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 4 वर्ग तय किए हैं, गरीब, मजदूर, महिला और किसान, इन 4 वर्गों के कल्याण की योजना मध्य प्रदेश की सरकार बहुत तेजी के साथ बना रही है। आने वाले समय में किसान को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 30 लाख किसानों के खेतों तक सोलर प्लांट लगाने की योजना हमारी सरकार की है। बिजली, पानी, खेत, सड़क, फसल का उचित दाम किसान भाइयों को मिले, इसलिए इस वर्ष 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसान का गेहूं खरीदा जा रहा है। हमने सोयाबीन खरीदा पहली बार। ठीक है सर, आप आशीष जी जो कर दिया वो ठीक है, लेकिन ये 3100 धान और 2700 का गेहूं के भाव से खरीदा गया। आशीष जी, 3100 का धान और 2700 का गेहूं ये कब खरीदेंगे सर?
बिल्कुल, हमारी सरकार के संकल्प पत्र में जितने भी बिंदु हैं, कोई एक साल के लिए संकल्प पत्र हमने नहीं दिया है। इस लाडली बहनाओं की राशि भी हम बढ़ाएंगे, किसानों का गेहूं भी 2700 तक खरीदेंगे और उससे ज्यादा भी खरीदेंगे। हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। आप इस बात को भी तो बताइए कि मात्र 5 रुपए में हमारी सरकार किसानों को कनेक्शन देने जा रही है बिजली का। ऐसी चीजों की प्रशंसा भी कांग्रेस के नेतृत्व को करना चाहिए। हम जो अच्छे काम कर रहे हैं उनके लिए भी सरकार की पीठ थपथपाना चाहिए। इन्हें हर समय विरोध विरोध विरोध, केवल विरोध दिखता है अपने नंबर चमकाने के लिए, आला कमान के सामने अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार गांव गरीब किसान के लिए काम करने वाली सरकार है। और अभी आने वाले समय में 1 वर्षों के बाद जब मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास बनकर कंप्लीट हो जाएंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 1000 किलोमीटर से अधिक सड़क मध्य प्रदेश में बनेगी, तब एक नया मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश आपको दिखाई देगा। आशीष जी ठीक है, मैं वापस आता हूं। सुरेश राजे जी, देखिए कहा जा रहा है बार बार कि कांग्रेस एकजुट नहीं है और आपके नेता एकजुट नहीं है, इसलिए वर्चस्व की लड़ाई हो रही है, उस तरह के आरोप बार बार लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए आदरणीय आशीष जी ने जो बात कही है, मुझे उनकी बात पे हंसी इसलिए आ रही थी कि शायद वो अपने दल की तरफ उंगली उठा रहे हैं। ये जो हालात है ना, ये तो भाजपा में हमसे ज्यादा है। लड़ाई सर पुटौल तो वहां सत्ता की है ना, हम लोग तो विपक्ष में हैं। अब हमारी तरफ उंगली उठा के ये अपने आप को बचाना चाहते हैं। अब देखिए, आशीष जी ने कहा कि हम 5 रुपए में कनेक्शन देके आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, किसको? किसान को। आप परिस्थिति देखिए, लोक अदालत के नाम पर किस तरह किसान को लूटा जा रहा है। 5000 रुपए के बिल को पहले 50,000 किया जाता है, फिर लोक अदालत में लिया जाता है, फिर कह दिया जाता है कि नहीं नहीं, ये किसान के पंप का बिल है, इसमें कोई रियायत नहीं मिलेगी। और दूसरी तरफ आम जनता को कैसे लूट रहे हैं उसका उदाहरण दे रहा हूं मैं। ये 2000 रुपए के बिल को 12,000 रुपए का बिल बनाते हैं। कोई पंचनामा, पहले क्या होता था कि किसी का अगर चोरी का प्रकरण बन रहा है तो 2 लोग 4 लोग पंचनामा पे दस्तखत करते थे। अब इनकी स्थिति क्या है? इनके जो कर्मचारी हैं, और वो भी कौन से कर्मचारी, ये नियमित कर्मचारी नहीं है, ठेके पे लगाए हुए कर्मचारी हैं। वो जाएंगे, वो मोबाइल में फोटो खींचेंगे और आपस में ही तय कर लेंगे कि ये चोरी का प्रकरण है। और उसको कब पता चलेगा उपभोक्ता को? जब लोक अदालत से उसका 30,000 का बिल बन के चला जाएगा। ये तो इनकी स्थिति है। किसान को जो 5 रुपए की बात कर रहे हैं ना, अरे हुजूर 5 रुपए तो बहुत बड़ी बात है। किसान एक विद्युत कनेक्शन लेता है 1 डीपी से, उसके 4 कनेक्शन है, तो 3 किसान अगर उसको बिल को पूरा भर रहे हैं और 1 किसान का अगर बिल नहीं भरा तो वो 3 किसान इस बात का खामियाजा भुगत रहे हैं कि चारों ने बिल क्यों नहीं भरा। और 8 दिन तक वो बिल नहीं भरेगा आशीष जी, तब तक उसकी फसल सूख जाएगी। आप बताओ तो हुजूर, किसान को कौन सी रियायत देने जा रहे हैं? अब इन्होंने कहा कि नदी जोड़ो, उसका एक उदाहरण दे रहा हूं। नदी जोड़ेंगे, बहुत अच्छी बात। मेरे क्षेत्र में जिगनिया बार करीब एक नहर है जो एक लंबे समय से प्रस्तावित है। 13,000 करोड़ का पहले इसका बजट था, अब 13,000 से 24 करोड़ लगभग इसका बजट कर दिया। लेकिन वो नहर कब बनती है हुजूर? जैसे ही चुनाव आता है तो पाइप जाते हैं और पाइप चले जाते हैं, जैसे ही चुनाव आएगा फिर पाइप जाएंगे, फिर चले जाएंगे। नहर का कोई अता पता इनके पास नहीं है। इसी तरह आशीष जी ने कहा ना कि हम वादे पूरे करेंगे, बिल्कुल ठीक कहा आशीष जी ने। जब चुनाव आएगा 2028 का, तब ये झुंझुना पकड़ाएंगे वादा पूरे करने का। जैसे ही चुनाव आएगा 2029 का, तब ये झुंझुना पकड़ाएंगे किसान को। और जहां तक कर्ज माफी का सवाल है ना आशीष जी, मनमोहन सिंह जी के जमाने में ध्यान करो कितना पूरे देश के किसान का कर्ज माफ हुआ था। कमलनाथ जी की सरकार ने जो किसान का कर्ज माफ किया, आप भले नकारते रहो, आपके ही मंत्रियों ने सदन में स्वीकार किया कि कर्ज माफ हुआ। अब आपकी सरकार आ गई तो उन्हीं किसानों पे जिन पे कर्ज माफ हुआ था उनको दोबारा नोटिस समाये जा रहे हैं। ये किसान के साथ किस तरह का अन्याय है आशीष जी? आप भी विपक्ष में रहे हो, कब कब आप पे बॉर्डर कैसे चलाई गई? ठीक है, चलिए राजेश जी, सुरेश जी, ठीक है, ठीक है सुरेश राजे जी। मेरे साथ दिनेश गुप्ता जी आ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी बात कर लेते हैं। दिनेश गुप्ता जी, आज कांग्रेस ने सदन के अंदर भी विरोध प्रदर्शन किया और सड़क पर भी किसानों के मुद्दे को लेकर हमलावर है। और साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि बिजली नहीं मिल रही, रात को 2-2 बजे तक किसान इंतजार कर रहा है कि बिजली आ जाए तो सिंचाई कर लें। और बीजेपी का कहना है कि सब झूठ है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, फील गुड है हर जगह। क्या कहेंगे आप? जो विपक्ष उठा रहा है उस पूरी तरह से आप ये तो नहीं कह सकते कि वो गलत होंगे।
क्योंकि ये समस्या ग्रामीण इलाकों में अक्सर देखी जाती है जहाँ किसान होता है। हमारे यहाँ क्या है कि शहरी इलाकों में उतनी समस्या नहीं है, इसलिए लगता है कि मध्य प्रदेश में भरपूर बिजली है। लेकिन जो है कई बार हमारे सामने ये तस्वीरें आई है कि रात को 2 बजे बिजली दे रहे हैं सिंचाई के लिए, या ऐसे और टाइम पर दे रहे हैं जब किसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बिजली की समस्या निचले स्तर पर है, फीडर की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं। ये बिजली कंपनियों ने कोई इस बारे में कोई ऑफिशियल इसका कोई वो प्लान तो होता नहीं है कि हमको ये किसानों के लिए किस वक्त देना है, ना रेगुलेटरी कमीशन का कोई इसमें गाइडलाइन रहती है। वो तो जब मर्जी आती है तब वो देते हैं, या फिर नहीं आने था वो शट डाउन कर देते हैं कि वो बिजली सिंचाई के लिए नहीं मिलेगी। जो चीजें धरातल पर हैं उस धरातल का सच भाजपा के नेता भी जानते हैं और कांग्रेस के नेता भी जानते हैं। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि ये जो है भी आप सत्ताधारी दल में है तो कहते हैं कि नहीं ये नहीं है, बिल्कुल सब बढ़िया बढ़िया है, सब अच्छा है। कहीं ना कहीं जो विपक्ष बात रखता है वो कुछ हद तक ये हो सकता है कि पूरी 100% सही नहीं हो, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं, अलग अलग कंपनियां, हमारे यहाँ तो कंपनियां बिजली की जो स्थिति मध्य क्षेत्र में, वो जरूरी नहीं है कि पश्चिमी क्षेत्र में हो या जो सेंट्रल जोन में जो स्थिति है वो अलग स्थिति वहां हो, क्योंकि हर 3 कंपनियां जो हैं वो अलग अलग तरह का प्लान रखती हैं। आप राजेश जी जो बात कर रहे हैं वो ग्वालियर चंबल की कंपनी की बात कर रहे हैं, और आशीष जी जो बात कर रहे हैं वो इंदौर में जो कंपनी काम करती है पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, उसकी बात है। तो ये जो कंपनियों के बीच का कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि विरोधाभासी चीजें हों, लेकिन किसानों की जो डिमांड है, जिस वक्त उनकी मांग होती है, उन्हें बिजली मिलना चाहिए, उनके जो मुद्दे हैं, क्योंकि हर सरकार ने कहा, शिवराज जी की सरकार ने कहा कि वो किसानों की सरकार है, इसके बावजूद जो है किसान को लेकर बहुत सारे मुद्दे रहे। उनकी MSP का मुद्दा रहा कि उनको फसल की जो आमदनी है वो दुगनी नहीं हुई, बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी भी हैं। इसलिए आप देखिए विपक्ष को मौका मिलता है कि वो प्रदर्शन करती है। ठीक है सर। आशीष जी देखिए, अब सरकार कितनी सही है कितनी गलत है वो तो खैर जनता जाने और सरकार जाने, लेकिन एक चीज तो है कि आज चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर सड़कों पर कांग्रेस ने अपनी अच्छी खासी विपक्ष की उपस्थिति भी दर्ज करा दी, और वो कहते हैं ना कि लाइमलाइट लूटने में कामयाब भी रहे कि हाँ भाई लोगों की नजरें गई कि ये वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, घायल हो रहे हैं कार्यकर्ता, गिर रहे हैं, महिला कार्यकर्ता गिरी हुई हैं, उस तरह की चीजें हमने देखी हैं। तो ये तस्वीरें तो आई हैं, तो आपको लगता नहीं कि सरकार की छवि जो है इससे कहीं ना कहीं लोगों के मन पे एक नेगेटिव इंपैक्ट तो जाता है कि भाई सदन में भी विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है और यहां पर सड़कों पर भी पुलिस रोक रही है उनको विधानसभा जाने से? कांग्रेस पिछले 2003 से लगातार प्रदेश में आंदोलन कर रही है। बीच के 1.5 साल का समय छोड़ दिया जाए, उन आंदोलनों से कांग्रेस को कुछ लाभ हुआ क्या? सब जनता जानती है कि कांग्रेस सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। इनकी सरकार थी जब खेती किसानी की क्या स्थिति मध्य प्रदेश में थी, बिजली की क्या स्थिति थी, सड़कों की क्या स्थिति थी, और इसलिए जनता को ज्यादा समय तक भ्रमित नहीं किया जा सकता। बार बार जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश देकर ये सिद्ध करती है कि वो सरकार के कामों से खुश है। इसलिए कांग्रेस के नेता केवल अपनी झांकी जमाने के लिए, अपना कद हाईकमान के सामने अच्छा दिखाने के लिए इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं। आम जनता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति बहुत अच्छी छवि है, इसलिए ये कांग्रेस पार्टी जगह जगह से निपट रही है। न इनके नेतृत्व के प्रति लोगों को आस्था, न इनकी बातों पर भरोसा है। दिल्ली जैसे राज्य में जहां ये अपनी जमानत नहीं बचा पाए, मध्य प्रदेश में बार बार हमारी सरकार है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता केवल और केवल इस सरकार का विरोध करना चाहते हैं। असलियत में मध्य प्रदेश की जनता ये जानती है कि उसको इतनी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास, और मैं तो कहना चाहता हूं कांग्रेस को सकारात्मक विपक्षी भूमिका निभाते हुए उनके भी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, उनके क्षेत्रों में भी नल जल योजनाएं पहुंच रही हैं, उनके क्षेत्रों में प्रधानमंत्री सड़क का काम हो रहा है, उनके यहाँ भी निःशुल्क राशन मिल रहा है, उनके यहाँ भी मुख्यमंत्री कन्यादान हो रहा है। क्या इन सब योजनाओं के कारण आम व्यक्ति को लाभ नहीं हो रहा है? अभी हाल उनके क्षेत्रों में भी बच्चों को स्कूटी देने का काम हमारी सरकार ने किया। लैपटॉप के लिए 224 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश की सरकार ने उन गरीब विद्यार्थियों के खातों में अंतरित किए जो कभी लैपटॉप नहीं खरीद सकते थे। क्या ये काम मध्य प्रदेश में कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहा? खेती किसानी से जुड़े हुए हैं सरकार कर रही है। आशीष जी, क्या वाकई में बिजली कटौती हो रही है और रात को 2-2 बजे तक बिजली आ रही है किसानों के पास, ये बात सही है या आपको लगता है ये एक आध जगह ऐसा हुआ है तकनीकी दिक्कत की वजह से और कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है? क्योंकि आप किसानों से बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, मैं जानता हूं किसानों का दर्द आप अच्छे से समझते हैं।
मैं किसान नहीं हूं, लेकिन मेरा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है। इस समय हमारे क्षेत्र में रबी की फसल आ चुकी है, गेहूं और चना। चना कटाई का दौर चल रहा है और गेहूं भी अब लगभग होली के समीप काटने की व्यवस्था किसान भाई कर रहे हैं। पर्याप्त बिजली किसान भाइयों को मिल रही है, सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत हो रही है और इस कारण से मध्य प्रदेश का सिंचाई में जो क्षमता बढ़ी है मध्य प्रदेश की, वो काबिले तारीफ है। और ये मैं नहीं कहता, ये किसान भाई कहते हैं। अगर बिजली समय पर मिल जाए, फसल का नुकसान हो तो मुआवजे और बीमे की व्यवस्था हो, किसान को खेती पर काम करते समय कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके परिवार को उचित मुआवजा मिल जाए, किसान यही चाहता है। और अब गेहूं का उपार्जन मध्य प्रदेश की सरकार करने जा रही है। हमारी सरकार चाहती है खेती लाभ का धंधा बने और इसलिए उद्यानिकी के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश सरकार इस बार उल्लेखनीय काम कर रही है। जो हमारा श्री अन्न है, मोटा अनाज है, कोदो कुटकी के लिए उनके उत्पादन करने वाले किसान भाइयों के खाते में सरकार अंशदान डाल रही है, उनको सब्सिडी दे रही है, उनको अनुदान प्रदान कर रही है। ये नया प्रयोग मध्य प्रदेश की धरती पर प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के उपरांत हमारी सरकार करने जा रही है। ठीक है, चलिए खेती के लिए मैं सुरेश राजे जी आपके पास आता हूं। सिंचाई के लिए पानी, पर्याप्त बिजली और उपज पैदा होने पर उसका उचित मूल्य किसान भाइयों को मिल जाए, किसान यही चाहता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश का किसान, मध्य प्रदेश का युवा, मध्य प्रदेश की महिलाएं, आशीष जी ठीक है, ठीक है आशीष जी। सुरेश राजे जी आप मुझे बताइए, विधानसभा में जिस तरह से लगातार कांग्रेस ने कहा था कि हम प्रदर्शन करेंगे, अभी तो आगाज है, अभी बजट सत्र आ रहा है, क्या आपको लगता है कि घेर पाने में सफल रहेंगे आप? और जो एकजुट नहीं है, बार बार ये तोहमत लग रही है, क्या वो पूरी एक शक्ति दिखेगी एकजुटता के तौर पर कांग्रेस घेरेगी सदन में सरकार को? देखिए, मैं आशीष जी, आपके माध्यम से आशीष जी से पूछना चाहता हूं। आशीष जी ने अभी कही पड़ने वाला नहीं है, पहले बिजली की क्या स्थिति थी, मुझे नहीं मालूम इनके क्षेत्र में क्या हो रहा है। इतने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को आशीष जी मेरी बात सुने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है, मेरी बात सुने, मैंने भारतीय जनता पार्टी का बहुत लंबे समय से शासन देखा है और अभी देखो, नहीं आप रोकने और बढ़ने की बात करेंगे तो उसको अपन फिर कभी डिबेट में बात करेंगे। अभी बात है किसानों की। मुझे नहीं मालूम, पूरे चंबल क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। क्या किसान के साथ ये सौतेला व्यवहार नहीं है कि आप एक तरफ किसान को रात में लाट देते हो, बस सांप बिच्छू जो भी उसके भाग्य में है वो लाट का भी पता नहीं है। आप 8 घंटे की जगह पूरे चंबल क्षेत्र में चले जाओ, पूरे चंबल क्षेत्र में किसान की स्थिति बद से बदतर है। 4 घंटे से 6 घंटे लाट नहीं दे पा रहे आप, उसका टाइम टेबल का तो कोई पता आता ही नहीं है। कभी कहोगे दिन में देंगे तो फिर कहेंगे कि दिन में हमारी व्यवस्था नहीं जम रही तो रात में देंगे, रात में भी नहीं दे रहे। लाइट की तो कोई पता नहीं, भगवान भरोसे है किसान। अभी आपने कहा तो क्या आप खरीदी केंद्रों पे 2700 रुपए गेहूं की व्यवस्था करने जा रहे हो? आपने वादा किया था ना, हमने तो वादा नहीं किया, ये आपका ही वादा है। आप कहना ना एक एक चीज का हम व्यवस्था करेंगे। दूसरा, आप बार बार ये तोहमत लगाते हो कि बाहर कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व की लड़ाई है। अरे हुजूर, अपने घर को संभालो। हमारे यहाँ कोई नेतृत्व की लड़ाई नहीं है। हमारे यहाँ पीसीसी जी जीतू पटवारी जी है, उनके नेतृत्व में कांग्रेस काम कर रही कि नहीं कर रही? सदन में नेता हमारे उमंग सिंगार जी हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुटता से लड़ रही है, इसीलिए तो आप बौखलाए हुए हो। आप क्यों डरे हुए हो? मैं कह रहा हूं आशीष जी, आप अपने दिल पर हाथ रख के पूछो, क्या यह सदन 5 दिन 7 दिन चलाना काफी है? क्या उसमें आपके विधायक नहीं चाहते कि उनका प्रश्नकाल बढ़ाया जाए? क्या आप चाहते हो कि सिर्फ सदन 5 दिन चले? आपके क्षेत्र में मतलब जनता नहीं चाहती, आप नहीं चाहते, आपके क्षेत्र की जनता नहीं चाहती कि आपके सवाल जवाब सदन में हो, और उसके बाद आप छाती ठोक के कह रहे हो कि हम सदन चलाना चाहते हैं। हुजूर, ऐसा सदन चलाना चाहते हो कि सिर्फ जो सदन 45 दिन चलना चाहिए वो आप 5 दिन में खत्म कर रहे हो? उसके बाद वाह आशीष जी, धन्य है आपको, आप पीठ थपथपा रहे हो अपने हाथ से। में लिखा है सदन 45 दिन चलना चाहिए और कांग्रेस ने किस नियमों का पालन किया? सुरेश जी आप जरा बताइए, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, कितने दिन सदन चलता था? जरा हम तो हुजूर फिर आप छत्तीसगढ़ पहुंच गए, फिर आप मोदी जी ने पहुंच जाओगे। मैं बात कर रहा हूं मोहन सरकार की, आप मोदी जी तक मत जाइए। अभी गई है मोदी जी की बात, ठीक है, का मामला आएगा जब करेंगे। महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी, इसके पहले ठीक है, मैं दिनेश गुप्ता जी के पास आता हूं। आप तो मध्य प्रदेश की बात करो, आप दोनों के सवाल लेकर मैं दिनेश गुप्ता जी के पास आता हूं। नहीं ठीक है, आशीष जी के सवाल और सुरेश राजे जी दोनों के सवाल लेकर आ रहा हूं। क्या स्थिति है देश की? ठीक है सुरेश जी ठीक है। दिनेश गुप्ता जी,
विधानसभा के सत्र की लगातार अवधि कम हो रही है, यह बात सच में चिंताजनक है, लेकिन इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारें जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या वाकई में लग रहा है कि बजट सत्र इतना छोटा हो गया है कि अब लगता नहीं कि इसका बहुत क्या ये इसका इंपैक्ट क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है? सर, ये दोनों चीजें आप जरा बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। जो बहुत साफ है, ये बजट सत्र जब होता है या कोई भी विधानसभा का सत्र होता है तो विपक्ष तो ठीक है, अपनी शिकायतें और जो मुद्दे हैं वो उठाता ही है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग भी उनके जो मुद्दे हैं, पिछली बार हमने देखा था ना कि भूपेंद्र सिंह और भी बहुत सारे विधायकों ने सरकार को घेरा था, बहुत सारे सवाल किए थे, तो उससे एक कहीं ना कहीं सरकार के सामने एक जो है असुविधाजनक स्थिति तो होती है। उसके सामने मुद्दे जनता को लगता है कि सरकार काम नहीं कर रही है, एक निगेटिव इम्पैक्ट भी बनता है। तो उसी के लिए आप देखो, पिछले दिनों एक मीटिंग जो है कि मुख्यमंत्री ने भाजपा के विधायकों से बात की और कहा कि ऐसे सवाल पूछे जाएं जिससे सरकार का कामकाज उभर कर आए। तो ये तो मंतव्य स्पष्ट हो गया कि वो किस लिए विधानसभा का सत्र घटा रहे हैं, और विधानसभा का सत्र घटाने से लाभ किसे होना है? मुझे लगता है कि जो विधायक हैं, चाहे वो सत्ताधारी दल के हों या विपक्ष के, उनको तो कोई लाभ नहीं है। उनके मुद्दे तो जो क्षेत्र के हैं वो कैसे उठाएंगे, कैसे रखेंगे? उनकी स्कूल का मुद्दा है कि टीचर नहीं है, उनके यहाँ यदि सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो कैसे करेंगे? सड़क का यदि मेंटेनेंस नहीं हो रहा, ठेकेदार काम छोड़ के भाग गया तो कैसे करेंगे? तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है जो मंत्री से पूछी जाती हैं, अकाउंटेबिलिटी क्या है? विधानसभा ही तो वो फोरम है ना लोकतंत्र में जहाँ अकाउंटेबिलिटी होती है, लेकिन ये तो अकाउंटेबिलिटी क्यों ही खत्म करने की बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण आप सवाल कर रहे हैं कि आखिर सरकार की अकाउंटेबिलिटी या फिर मंत्रियों के जो काम हो रहे हैं विभागों के, उसको लेकर के सत्र होना चाहिए। अभी तो शुरुआत है, अब देखते हैं कि कांग्रेस किस ढंग से अपनी और जनता के मुद्दों को यहाँ सदन में रख पाती है, सड़क पर रख पाती है। पर बीजेपी जिस तरह से आश्वस्त नजर आ रही है उससे देखकर लग रहा है कि बीजेपी को बहुत चिंता नहीं। आशीष जी बार बार कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जाहिर सी बात है कि नंबर्स जो उनके साथ हैं वो उन्हें ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। पर हाँ, विपक्ष में अगर एक दो विधायक भी रहें तो भी उन्हें जनता की लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़नी चाहिए। लोकतंत्र का यही तकाजा है। कांग्रेस कितनी कामयाब होगी इस भूमिका में ये देखेंगे, और सरकार किस हद तक इनकी गंभीर बातों पर ध्यान देती है इस पर भी नजर होगी। बहुत शुक्रिया दिनेश गुप्ता जी, आशीष शर्मा जी, सुरेश राजे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।